नाउ वी आर मूविंग टू अपडेट क्वेरी। पता नहीं क्या हो जाता है जब भी काम पे लगते हैं। आईडी पहले हम गेट का जो वेरिएबल है उसे डेटा लेंगे, $गेट जो हमने पास कराई थी वो, उसमें हमने पास करा है आईडी। ठीक, इसको हम इको करवाते हैं और अपना ब्राउज़र खोल के चेक करते हैं। तो ये हमने कर लिया। कार्ड में पेज पे क्लिक किया, देन इस पे ओके 3 एंड दैट्स 4 मीन्स दिस इज़ वर्किंग फाइन। सो बहरहाल इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ताकि हम आगे यूज़ कर सकें। इसको मैंने कर दिया आईडी इज़ इक्वल टू फॉर दिस, जो हमने गेट मेथड परफॉर्म किया। ये अब क्या करेंगे, HTML फॉर्म बनाएंगे। HTML, दिस इज हेड के बाद टाइटल में हम लिखते हैं एडिट द रिकॉर्ड। बॉडी में हम फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म को हम मेथड पोस्ट, वी विल यूज द पोस्ट मेथड हेयर, पोस्ट। इसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने नेम, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। ठीक, इसके बाद हमने न्यू इनपुट बना लिया, टाइप टेक्स्ट, यूजर नेम, प्लेस होल्डर, enter your user underscore name। ओके, बहरहाल ईमेल, नेक्स्ट थिंग, ईमेल नेम इज इक्वल टू ईमेल। अच्छा, ये ई ज़्यादा दे दिए, प्लेस होल्डर ईमेल, और यहाँ पर इनपुट का एक बटन, सबमिट, इसको नेम देते हैं अपडेट। ये आ गया हमारा फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि जो इसकी रो की डेटा है वो फॉर्म में डिस्प्ले हो, मीन्स इस इनपुट के अंदर जो फोर्थ का जो है वो। सो हम ये डेटाबेस में आ गए, इंस्टेंस, सॉरी ये रहा इसमें। सो वी वांट दिस इन नेम फील्ड एंड यूज़र नेम इसमें, ईमेल इसमें। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम फैचिंग की क्यूरी लगाएंगे, फैचिंग द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक, इसमें हम परफॉर्म कर लेते हैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम रजिस्टर, ठीक। अब हमें
स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है आईडी, तो आईडी बताएंगे कि भाई किसके इक्वल आईडी इसको टारगेट कर रहे हैं जो हमने पास किए। देन इस वेरिएबल को हम इसके इक्वल कर देंगे। रन का वेरिएबल, रन में MySQL क्यूरी, पहले डेटाबेस वाला वेरिएबल जो इंक्लूड अभी तक नहीं करवाया, देन फर्स्ट इसको ही करवाते हैं, इंक्लूड including the database file, db.php। उसके बाद आ जाते हैं while में रो फंक्शन MySQL fetch so। इसका हम देख लेते हैं, नाम मुझे याद रहता नहीं है। ये फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लिया, रन। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसका स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट हेयर while लूप, क्योंकि हमें अभी HTML के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर डूइंग दिस। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग द लूप ब्रैकेट। यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया ताकि यहाँ पर हमें एक्सेस मिल सके। यहाँ पर हम तो इनपुट में हम पास करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस। पुरानी PHP में ऐसे होता था, अब न्यू में ये भी हो सकता है, वो भी आपको मेथड बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर दैट। DB लाइन नंबर 4, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है, INCLUD। ओके, ये देखें ये आ गया जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये इट मीन्स वही सेम काम हो रहा है जो PHP को कर रहा था, वही सेम। तो ये आ गया। इसमें भी हम लगाते हैं वैल्यू में यूज़र नेम, इसके बाद वैल्यू में रो में हम ईमेल पास कर लेते हैं। और तो ये सारा डेटा सक्सेसफुली आ गया। देन वही इस सेट वाला काम करेंगे। इस सेट $पोस्ट, यहाँ पर दो अपना जो है ना मेथड्स हैं, पोस्ट एंड गेट। पोस्ट मीन्स आप जो है छुप के डेटा जो सबमिट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं, और गेट जो दिखा के मीन्स जो हम ये पास कर रहे थे ये है गेट, एंड जो हम अंदर पास कर रहे हैं ये है अपना पोस्ट। सो पहले हम लेंगे वेरिएबल्स के नाम। पोस्ट में पड़ा हुआ है नेम के बाद था यूज़र अंडरस्कोर नेम $, पोस्ट यूज़र नेम, इसके बाद आ गया ईमेल $, पोस्ट email, then we will perform the query, performing the update